हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says three friends went to watch a film that showed that hero becoming chief minister for a day and making big changes in the state. तीन दोस्त हैं, वो एक मूवी देखने जाते हैं और मूवी के अंदर ये बताया जाता है कि जो मूवी का हीरो है वो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाता है और बहुत सारे चेंजेस लेकर आ जाता है अपनी स्टेट में. इमरान सेड दिस इज व्हाट द कंट्री नीड्स. और एक जो दोस्त है इमरान, ये कहता है कि ये वो चीज है जो हमारी कंट्री के अंदर होना चाहिए. दिस इज व्हाट अवर कंट्री नीड्स. रिजवान सेड दिस काइंड ऑफ अ पर्सनल रूल्स विदाउट इंस्टीट्यूशन इज डेंजरस. और यहां पर दूसरा दोस्त जो है वो रिजवान, वो कहता है कि इस तरह के जो पर्सनल रूल्स हैं बिना किसी इंस्टीट्यूशन के हेल्प के, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है. यहां पर शेखर कहता है, शेखर सेट ऑल दिस इज अ फैंटेसी. और शेखर ये कहता है कि ये सारी चीजें एक फैंटेसी है. नो मिनिस्टर कैन डू एनीथिंग इन वन डे. और कोई भी मिनिस्टर एक दिन में इतना अच्छा काम नहीं कर सकता. ये सारी फैंटेसी बिकॉज ये एक फिल्म है. वॉट वुड योर रिएक्शन टू सच फिल्म्स. और आपका क्या रिएक्शन होगा इस फिल्म के लिए. देखिए इसमें आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि बिना प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस की हेल्प के कोई भी काम, कोई भी पॉलिसी देश के अंदर ना बनाई जा सकती है, ना इंप्लीमेंट की जा सकती है. और इन पॉलिसीज को बनाने में, इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है. एक दिन के अंदर ये पॉलिसीज को देश में इंप्लीमेंट करवा देना वो पॉसिबल नहीं होता है. तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका उसी चीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो कि प्रैक्टिकल के अंदर चीजें हैं, ना कि फैंटेसी. बिकॉज एक मूवी है और मूवी के अंदर चीजें फैंटेसी फॉर्म के अंदर बताई जाती है. इसका आंसर होगा दिस फिल्म वॉज अनरियलिस्टिक. ये जो फिल्म है ये टोटली अनरियलिस्टिक है. इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट हैव एनी प्रोविजन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर फॉर अ डे. हमारे संविधान में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोई पर्सन जो है वो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन सकता है. ये कोई भी प्रोविजन हमारे संविधान में है ही नहीं. अ सिंगल मैन कान डू एनीथिंग अलोन. और दूसरी बात जो कि सबसे बड़ी, कि एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता. एक सिंगल मैन कान डू एनीथिंग अलोन, कि अगर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है भी, बन भी जाता है एक दिन के लिए, तो भी उसे बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस की हेल्प की जरूरत पड़ती है. एक अकेला पर्सन इतने बड़े देश को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंसिडर ओनली एन इंडिविजुअल डिसीजन बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इट इज रन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. और ये बहुत ही डिफिकल्ट है कंसिडर ये करना कि एक सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, एक पर्टिकुलर पर्सन के डिसीजंस को मान लेना कि एक पर्टिकुलर डिसीजन व्यक्ति जो है वही सारे देश में डिसीजन ले रहा है और उसी के डिसीजंस को माना जा रहा है और उसी के डिसीजन से देश चल रहा है. क्योंकि ये तो एक मोनोपोली वाला काम हो गया है. ये चीज डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सरकार को चलाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, अलग अलग ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है. जैसे हम अगर बात की जाए कि लोकसभा की जरूरत पड़ेगी, राज्यसभा की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा हमारे जो दूसरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत पड़ती है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत पड़ती है. तो जो इस मूवी के अंदर बताया गया था कि एक दिन का चीफ मिनिस्टर बन जाना और एक दिन में सारी स्टेट को चेंज कर देना और एक ही पर्सन डिसीजंस लेता जा रहा है, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर नहीं है. और हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन सकता है. दैट्स वाई ये जो मूवी थी ये एक फैंटेसी है. और रियलिटी के अंदर यहां पर अगर देश को चेंज करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलानी है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्प लेना यहां पर जरूरी हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. बेस्ट ऑफ लक.